हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। जब भी आपकी बाइक में पिकअप या एवरेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको अपना स्पार्क प्लग साफ़ करके या चेंज करके ही देखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न जानने के लिए हमें स्पार्क प्लग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पार्क प्लग में एक स्टील की आउटर बॉडी होती है, फिर उसके बीच में एक सेरामिक का इंसुलेटर होता है वाइट कलर का, और उस इंसुलेटर के बीच में एक सेंटर इलेक्ट्रोड होता है। इस सेंटर इलेक्ट्रोड में ही इग्निशन कॉइल से आने वाली 3 से 4000 वोल्ट डाली जाती है। फिर ये वोल्टेज स्पार्क प्लग के सेंटर वाले इलेक्ट्रोड से जंप करके ग्राउंड वाले इस मुड़े हुए पॉइंट तक जाती है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा पेट्रोल होता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता, उसमें सल्फ़र वगैरह एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं। तो जब ये फ्यूल जलता है तो स्पार्क प्लग के ऊपर इन्हीं इलेक्ट्रोड्स पर एक परत बन जाती है, जिससे स्पार्क प्लग हल्का पड़ता चला जाता है और स्पार्क भी हल्का हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 4 स्ट्रोक इंजन में जब स्पार्क प्लग जलता है और एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है तो वो पिस्टन को धक्का मारता है, तो उसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो उसी पावर स्ट्रोक के अंदर ही पूरा फ्यूल सही टाइम पर जलना ज़रूरी होता है, तभी बाइक को पूरी पावर मिल पाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों के किचन में गैस का चूल्हा यानी कि गैस स्टोव होता है। कई बार गैस का लाइटर जो होता है ख़राब होने पर या उसमें पानी या मॉइस्चर जाने पर लाइटर में जो स्पार्क बनता है वो ऑरेंज कलर का बनने लगता है, यानी कि वीक स्पार्क बनने लगता है। और उसी लाइटर से गैस जलाने पर टाइम लगता है, कई बार गैस जलती भी नहीं है। और अगर लाइटर सही हो तो उसमें ब्लू कलर का स्पार्क बनता है और उससे तुरंत गैस भी जल जाती है। तो सेम टू सेम ऐसे ही अगर आपकी बाइक का स्पार्क जब कमज़ोर हो तो एक तो बाइक में ध्यान से सुनने पर आइडल पर जब गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी होती है उस टाइम आप सुनोगे तो उस टाइम जो आरपीएम है उसमें मिसिंग सी सुनाई देती है, उसमें कंटिन्यूसली रिदम नहीं होता। तो कई बार वीक स्पार्क से एयर फ्यूल का मिक्सचर पावर स्ट्रोक के टाइम के अंदर अंदर पूरा नहीं जल पाता और गाड़ी को पूरी पावर नहीं मिल पाती उसी फ्यूल से। तो पूरी पावर नहीं मिलेगी तो माइलेज और पिकअप भी कम होगा। तो इसलिए हमें स्पार्क प्लग को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए और हर सर्विस पे उसे ज़रूर चेंज कर देना चाहिए, चाहे वो कितनी ही अच्छी कंडीशन में क्यों ना दिख रहा हो। हमें हर 5 से 6000 किलोमीटर पर स्पार्क प्लग, और अगर आपकी बाइक में पेपर वाला फ़िल्टर लगा हुआ है तो एयर फिल्टर को भी चेंज कर देना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती हैं, तो आप इन्हें आसानी से चेंज कर देंगे तो ये बाइक को भी बेनिफिट देगा और आपको भी बेनिफिट देगा। अब बात आती है कि स्पार्क प्लग तो चेक या चेंज हो जाएगा, पर कॉइल सही वोल्टेज बना रही है कि नहीं ये कैसे चेक करें, वो भी मैं बता देता हूँ। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर हवा को दबाता है तो हवा की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जो स्पार्क आपके सिलेंडर के बाहर नॉर्मल हवा में 1 सेंटीमीटर की दूरी तक जंप कर सकता है, वो सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर वाली हवा में 0.8 mm यानी कि 0.8 mm की दूरी तक ही जंप कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि जिस हमारी नॉर्मल हवा में अगर वो 1 सेंटीमीटर की दूरी तक जंप कर रहा है तो इंजन के अंदर कंप्रेस्ड हुई हवा के बहुत थोड़ी सी दूरी तक ही जंप कर पाएगा, यानी उसके जंप करने की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। उससे ज़्यादा होने पर स्पार्क बनेगा ही नहीं। मतलब 0.8 mm से ज़्यादा का गैप में स्पार्क बनेगा ही नहीं सिलेंडर के अंदर, या अगर बनेगा तो रुक रुक कर बनेगा। सिर्फ इसलिए ही बाइक की सर्विस मैनुअल में भी स्पार्क प्लग का गैप बताया जाता है कि कितना रखना है, और स्पार्क प्लग के गैप को एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल हवा में 1 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पार्क जंप करता है, तो अगर कॉइल सही होगी तो 1 सेंटीमीटर तक का स्पार्क जंप कर लेगा। कॉइल कमज़ोर होगी तो नहीं कर पाएगा। तो हमें बस यही चेक करना है कि स्पार्क जंप कर रहा है कि नहीं। तो आइए उसे चेक करके देखते हैं। मेरे पास एक पुराना स्पार्क प्लग रखा हुआ था, उसका मैंने ग्राउंड का इलेक्ट्रोड हटा दिया है। अब इसको मैंने स्पार्क प्लग कैप में लगा दिया है। अब इसको किसी प्लायर की मदद से पकड़ लिया ताकि करंट का झटका मुझे ना लग जाए। अब आपको इसको अपनी बाइक के किसी मेटल वाले हिस्से से 1 सेंटीमीटर की दूरी तक पकड़ के सेल्फ या किक मारनी है। तो आप भी देख सकते हैं कि स्पार्क प्लग के सेंटर इलेक्ट्रोड से लेकर इंजन की मेटल बॉडी तक स्पार्क जंप कर रहा है।
इसका मतलब कॉइल सही वोल्टेज बना रहा है। तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप भी जान गए होंगे कि कॉइल को कैसे चेक करना है और स्पार्क गैप क्यों मेंटेन किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी बाइक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।